यस सर। सर ये बनाया था जैसे, ये भी सर सीएमडी से क्रिएट हुआ है फाइल। सीएमडी ही होता है ना यहाँ पास का। टर्मिनल ओपन ये करोगे तो सीएमडी ही आएगा ना। टर्मिनल ओपन कर लिया। तो ये साइड में इधर यस सर, जाओ। बट यहाँ से नहीं हो रहा है। अरे इधर 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 लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। राइट में बॉटम साइड में। राइट में बॉटम, राइट। राइट किधर है भाई? राइट में बॉटम। हाँ, राइट में बॉटम जाओ, इधर देखो पावर सेल लिखा है। यस सर। पावर सेल के बगल में यहाँ पास। अरे कहाँ चले गए यार तुम? पावर सेल जिधर राइट। राइट सेक्शन आओ ये भाई। सर ना। राइट बॉटम। राइट बॉटम किधर है? कोई बताओ भाई इसको। राइट बॉटम नहीं समझ पा रहा। राइट और लेफ्ट क्या होता है? राइट। सर ये राइट है ना। बॉटम नीचे, नीचे बॉटम नीचे की तरफ। हाँ नीचे। राइट बॉटम ये कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम ये कॉर्नर, लेफ्ट टॉप ये कॉर्नर, राइट टॉप ये कॉर्नर। क्या यार, एचटीएमएल खत्म कर दिया आज सर राइट ये है बॉटम। ना ये। हाँ पावर सेल, पावर सेल दिख रहा है इधर। एरो बटन है, एरो बटन पे क्लिक करो। एरो पे, एरो एरो प्लस पे नहीं, एरो। अरे टॉप एरो, टॉप डाउन यार, हाँ। एरो पे क्लिक करो, सीएमडी लिखा है यहाँ पास। कमांड प्रॉम्प्ट यस चूज सर। करो। हाँ, या इसको सेट भी कर सकते हो, सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में जाओ, वहां से सिलेक्ट कर लो सी, बाय डिफॉल्ट सीएमडी आएगा। पावर सेल रिक्वायरमेंट नहीं है, पावर सेल को रिमूव करो। डिलीट पे जाओ, डिलीट पे पावर सेल को रिमूव कर दो। इसे डिफॉल्ट कैसे set करें? हाँ तो वहीं से ऑप्शन पे जाओ, जो ड्रॉप डाउन है, एरो बटन। एरो बटन में जाओ। हाँ, सेट एज डिफॉल्ट लिखा होगा, सेट डिफॉल्ट। हाँ, यहाँ सीएमडी चूज करो। फर्स्ट ऊपर टॉप पे सेंटर में सीएमडी सेलेक्ट करो, हो गया ठीक है। सेट डिफॉल्ट। हाँ अब करो सीएमडी, अब इसमें आ गया ना सीएमडी। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस। कैसे करना है? सीएमडी आ गया तुम्हारे में? यस हम्म। सर। क्या करना था तुमको अब यहाँ? सर इसे ओपन करना है जैसे, तो। ओपन करना है। बाकी ये क्रिएट कर लिया तुमने एप्लीकेशन? यस सर। अच्छा वही ठीक। सीएमडी के थ्रू किया था सर। हाँ चलो ठीक है, गुड। एनजी सर्व करो, एनजी एस हाइफन हाइफन ओ। तो ये ऑटोमेटिक नोड नोड में कन्वर्ट हो जाएगा, नोड सर्वर है ठीक है। फिर से तुमको सीएमडी जाए चाहिए, तो ये नोड सर्वर को स्टॉप नहीं करना है। आपको दूसरा सीएमडी प्लस पे क्लिक करके दूसरा सीएमडी ओपन करना है, वहां बाकी जो कमांड टाइप करना है ठीक है, जैसे कि जनरेट करना है कोई फोल्डर, तो उसको स्टॉप नहीं करना है, वो सर्वर अपना पैरेलली चलता रहेगा। मीन्स एप्लीकेशन आपका रन होता रहेगा ठीक है। और जो भी काम करेंगे आप सीएमडी में काम करेंगे, नोड सर्वर पे नहीं, ठीक है। तो नोड सर्वर ऑटोमेटिक वो, जब आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नोड सर्वर लॉन्च करता है, नोड सर्वर पे चलता है ठीक है। नोड सर्वर पे क्लिक करो। नोड सर्वर पे क्लिक करो। हाँ तो यहाँ क्या बता रहा है, पोर्ट नंबर 4200 ऑलरेडी यूज्ड। मीन्स तुम्हारा पहले से कोई सर्वर चल रहा है, अभी चल रहा था क्या? यस सर। उसको स्टॉप करो। स्टॉप करो। दोबारा एग्जीक्यूट करो स्टॉप करके। सीएमडी पे करना है ना सर। हमने नोड, पहले ये नोड है जो रन हो रहा सर्वर, इसको स्टॉप करो पहले। नोड पे क्लिक करो। नोड पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ बस क्या मांग रहा ऑप्शन, यस या नो? वुड यू लाइक टू यूज डिफरेंट पोर्ट नंबर? नो। नो करो, एंटर। ठीक, टाइप करो एनजी सर्व हाइफन हाइफन
अरे तुम्हारा पोर्ट नंबर यूज किया तुमने, बाहर सीएमडी से ओपन किया क्या? सीएमडी ओपन दिखाओ पर, आउटर बाहर से, बाहर और सीएमडी, कोई और सीएमडी ओपन किया है क्या? ये इसको नहीं, दूसरा दिखाओ। ये देखो यहाँ पोर्ट रन है, इसको कंट्रोल शिफ्ट करो, कंट्रोल सी करो। ये रन है ना यार सर्वर तुम्हारा? यस। हाँ, कंट्रोल सी करो इसको। बाहर से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। कंट्रोल सी करो, सर्वर स्टॉप करो, हो गया स्टॉप। हाँ, ये कट करो यहाँ से, इसको भी कट करो। ये सेम वही सीएमडी है जो बाहर का है, ये आईडी यूज करता है, सेम सीएमडी, कोई अलग नहीं है, ठीक है। हाँ, नो करो, ऑप्शन नो, एंटर। हाँ, रन। बिल्ड हो रहा है ना? यस। ठीक है। ठीक यस है, सर, हो गया। यस। चलो ठीक है, स्टॉप करो। चीजों को ध्यान दो, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो पूछना, ठीक है। चलो। सर यही प्रॉब्लम टाइप स्क्रिप्ट में भी हो रहा था, जब रन करा रहे थे तो वो हो ही नहीं रहा था सीएमडी से। हाँ, तो तुम पावर सेल पे कर रहे थे ना, पावर सेल कहाँ चलेगा? विंडोज में सीएमडी सपोर्ट करता है ना, तो सीएमडी अब चला। यस। हम्म तो ये हायरार्की, हायरार्की समझ में आ गई ना सभी लोग को? एसआरसी के अंदर ऐप में कंपोनेंट अपना रख सकते हैं। ऐप का पार्ट है, उसके अंदर क्या आएगा? टीएस फाइल, एचटीएमएल, सीएसएस। तो ये फर्स्ट क्या है हमारा कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट जो है ये फर्स्ट पेज है जो लोड किया जाएगा, कहाँ? आपके ब्राउजर पे। तो मेन डॉट टीएस। सर स्क्रीन नहीं शो। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट। बताओ, ठीक है। यस सर। तो चलो, अब हमें काम क्या करना है कि कैसे एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है वो देख लिया, ठीक है। अब जनरेट करना है अपने एप्लीकेशन में कंपोनेंट। क्या जनरेट करना है? कंपोनेंट। तो ये पार्ट मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये पार्ट, सॉरी, हाँ, कंपोनेंट पार्ट में कंपोनेंट का सेक्शन, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। कलर, अभी इस पे हम फोकस करने जा रहे हैं, इस कंपोनेंट पे। कंपोनेंट में फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? होम कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट, फोर्थ सर्विस कंपोनेंट। तो हम कम से कम 3 कंपोनेंट्स लेते हैं। 3 कंपोनेंट्स, फर्स्ट कौन सा? कोर्स और अबाउट। 3 कंपोनेंट क्रिएट करना है। चले स्टार्ट करें कोडिंग में, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए माय फर्स्ट एप्लीकेशन में आप आएंगे, किधर? कौन सा सेक्शन चूज करेंगे? एप्लीकेशन, ऐप फोल्डर के अंदर। तो सारे जो आपके क्या बोलते हैं, सारे फाइल जो अवेलेबल होंगे वो अभी किसमें अवेलेबल होंगे? एप्स फोल्डर के अंदर, ठीक है।
एप्स में राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, क्या नाम से, कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में कंपोनेंट क्रिएट करना है, वो कौन सा, होम कंपोनेंट। तो यहाँ इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, टर्मिनल ओपन होगा, यहाँ पास आप फोल्डर देखेंगे, क्या, माय फर्स्ट ऐप, SRC ऐप के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर हम जा रहे हैं एक कंपोनेंट क्रिएट करने। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या है, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम, यही ना, ng जनरेट कंपोनेंट नेम, चाहे तो आप पूरा नाम लिख सकते हो या फिर शॉर्ट लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन वैलिड है, ठीक है। जनरेट कंपोनेंट का नेम होम, ठीक है, ng जनरेट कंपोनेंट का नेम, एंटर। तो इसने क्या है, 4 कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए। कौन कौन से है, होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टीएस, स्पेक मीन्स टेस्टिंग फाइल, टीएस फाइल और सीएसएस फाइल, 4 फाइल्स आपको क्रिएट करके दिए हैं, जिसमें से हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 फाइल की, एक फाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सी फाइल की जरूरत नहीं है अभी, स्पेक फाइल की, तो स्पेक फाइल रिमूव कर दे, यस, इसको कर दो डिलीट, जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी यूज कर सकते हैं, बट अब नहीं है। तो वापस से एक होम कंपोनेंट में हमें एक जनरेट करना है, कौन सा, ng जनरेट कंपोनेंट, क्या नाम है, कोर्स ng जनरेट कंपोनेंट कोर्स, करो, यहाँ देखो हमारा कोर्स और होम फोल्डर अवेलेबल है, यस। सेकेंड, थर्ड, ng जनरेट कंपोनेंट अबाउट, अबाउट, इसी तरह से आप सर्विसेज, इसी तरह से जितने कंपोनेंट्स, हेडर्स, मेन, फुटर, जो भी कंपोनेंट क्रिएट करना है, सिंपल एक कमांड टाइप करेंगे, चूज करने के बाद फोल्डर, और क्या करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट नेम, ठीक है, क्लियर, यस। आजा, चलो हम आते हैं एक, चलो सर्विस भी जनरेट कर लेते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज फोल्डर, तो कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट में आपको कुछ फाइल्स मिली हैं, होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, इसको स्पेक फाइल डिलीट कर दो, सभी का स्पेक फाइल मैं भी रिमूव कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, और इसका भी स्पेक फाइल रिमूव कर दो, सर्विसेज का, ठीक है। तो सभी के पास देखो, टीएस टाइपस्क्रिप्ट फाइल, एचटीएमएल फाइल, सीएसएस, टाइपस्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, सभी अवेलेबल, जितने कंपोनेंट क्रिएट किए जाएंगे उनका एक अलग ग्रुप होगा, जिसमें HTML, CSS, ये सारी चीजें अवेलेबल। अब आते हैं TS फाइल, सबसे पहले कहाँ चलते हैं, TS फाइल में। TS फाइल में आपको देखने को मिलेगा कि देखो कि अगर होम कंपोनेंट है तो होम कंपोनेंट क्या लिखा होगा उसमें, TS फाइल में कंपोनेंट, कंपोनेंट ये इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ रूल दिए गए हैं कंपोनेंट के TS फाइल का। TS फाइल का रूल क्या है कि फर्स्ट
तो यहाँ ये कंपोनेंट जो क्लास अवेलेबल है ये एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है, एंगुलर फ्रेम, एंगुलर कोर मॉड्यूल में, कोर में ये क्लासेस अवेलेबल है, पैकेज जिसको बोलते हैं। जैसे कि आपको टीएस टाइप स्क्रिप्ट में मैंने बताया था ना, यूज करना है तो उस क्लास को आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होगा, याद है? याद है ना? यस सर। जी सर हाँ बताएं। हाँ बताया था। यहाँ एक क्लास है, यस, इस क्लास को मैं अगर मान लो रिमूव, तो आप एक नॉर्मल क्लास है ना, एक नॉर्मल क्लास है, इस क्लास को एक्सपोर्ट किया गया है ताकि इस होम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सके। कंपोनेंट को वहां से किसी ने लाइब्रेरी फाइल से एक्सपोर्ट किया है तो हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल एक क्लास है होम कंपोनेंट, जहाँ जो क्या लिखा है एक्सपोर्ट, मीन्स आप इसको इंपोर्ट करके इसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ कंपोनेंट और आता है सिलेक्टर्स, इसके अंदर आएगा क्या, ये कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया गया है, मीन्स कर्ली ब्रेस के अंदर फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका सिलेक्टर का, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्टर। क्या है सिलेक्टर, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सभी कंपोनेंट्स के पास क्या होगा, सिलेक्ट हो, ऐप होम सिलेक्टर, ठीक है। क्या इसके पास है सिलेक्टर, यस। ऐप कोर्स, क्या इसके पास सिलेक्टर है, यस। ऐप अबाउट, क्या इनके पास है, यस। ऐप रूट, जितने भी टीएस फाइल होंगे टीएस फाइल के पास क्या होगा, एक सिलेक्टर होगा, जो सिलेक्टर के बेस पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में इंजेक्ट कराते हैं। आज समझ में, अबाउट और कंपोनेंट होम। सेकंड ये स्टैंड अलोन के लिए होता है, स्टैंड अलोन बताने के लिए कि जो एप्लीकेशन है ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, इसके लिए। तो इंपोर्ट में देखो, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या कोई फाइल इंपोर्ट किया है आपने, यस। अगर आप करोगे तो यहाँ इंपोर्ट के अंदर आप लिखोगे कि हाँ हम कोई चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से दूसरे फाइल वाले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, आप उनकी से करना चाहते हैं आप अपने कंपोनेंट में, तो उस कंपोनेंट में यहाँ इंपोर्ट लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ। तो एक कंपोनेंट, होम कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को यूज कर, तो इसका मतलब इंपोर्ट करना, क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कैसे इंपोर्ट बना है वो बता रहा हूँ। टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट यूआरएल ये क्या बताता है, टेम्पलेट यूआरएल कि कंपोनेंट के पास जो एचटीएमएल फाइल है, लोकेशन क्या है, वो एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है। वो ऐसा चाहे, अगर आपको फाइल नहीं देना है तो आप सारा एचटीएमएल का कोड यहीं लिख सकते हो, सब एचटीएमएल लिख सकते हो, लेकिन कोड क्या होगा, कोड क्या होगा, फिर लेंदी होगा ना, काफी लेंदी हो जाएगा अगर आप HTML का कोड लिखोगे। तो हम यहाँ HTML का कोड ना लिख के HTML का फाइल दे रहे हैं एज ए URL, ठीक है, इसका HTML का फाइल यहाँ पास ये। तो वो HTML फाइल किधर अवेलेबल है, यस, इसी सेम लोकेशन में। तो करंट लोकेशन है इसका, करंट डायरेक्टरी डॉट होम कंपोनेंट डॉट HTML, और उसकी CSS क्या है ये, तो स्टाइल यूआरएल, यस ये स्टाइल यूआरएल है, और ये HTML और CSS ये इंजेक्ट किया गया है, बताया गया है किसको, HT कंपोनेंट को, सॉरी TS फाइल। तो TS फाइल जब एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिक ये URL के पास वो जो HTML है उससे बाइंड किया जाएगा, और HTML CSS से बाइंड किया जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ कॉपी करके बता देता हूँ। आगे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट देखो, कंट्रोल V,
मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। सर हम्म। हाँ सर हाँ अपनी लेटर साइज थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं इंक्रीज कर रहा और सर उसमें भी हूँ VS इसमें। कोड में। अच्छा, VS कोड में काफी स्मॉल दिख रहा है क्या? अब सही है? सर मुझे तो नहीं, अब ठीक है। अब अच्छा अच्छा, मुझे तो काफी सही दिख रहा था, तो तुम लोग अपना वो स्क्रीन बड़े साइज में रखो, फुल साइज में। सर किया था, अभी ठीक है। अभी ठीक है। क्या है कि हम लोग काम करते हैं तो हमारी साइज क्या होती है काम करने की, ये साइज पे काम करते हैं ताकि स्क्रीन बड़ी मिले। सर इतने में तो ब्लर दिख रहा है। अच्छा, इतने में ब्लर दिख रहा है। ठीक है। अब सही है? अब सही है? ठीक है। अब ठीक है। चलो ठीक अब ठीक है सर। है। अच्छा देखो इधर, अब हम बात करें किसके, होम कंपोनेंट में। होम कंपोनेंट में टीएस फाइल है, एचटीएमएल है, सीएसएस, ये तीन फाइल है। इनका रोल क्या है समझो, फिर उसके बाद आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कंपोनेंट्स का। तो यहाँ ये कंपोनेंट है, और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा कंपोनेंट की बात कर रहे हैं किसके, टीएस फाइल के कंपोनेंट की। तो यहाँ से ये टीएस फाइल का कंपोनेंट ले लो। ये होम कंपोनेंट डॉट टीएस का, सही है। और ये है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस से है ना, सही। और ये होम कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, और ये है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। तो यहाँ ऐप कंपोनेंट ये डॉट टीएस का कोड निकाल लेते हैं। कहाँ से, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस किधर है, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, इसका भी कोड कॉपी कर ले। कॉपी, सिंपल कोड कॉपी कर रहा है, बाकी सारी चीजें आपको बता देंगे। तो आपको किन चीजों को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। और और जो है, सबसे पहले यूज देखेंगे सिलेक्टर, ठीक। तो जिसका सिलेक्टर होगा उसके पास क्या होगा, जैसे कि होम कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट बता रहा है कि मेरे पास एक सिलेक्टर है, क्या नाम से है, एक सिलेक्टर ऐप रूट सिलेक्टर। ऐप रूट सिलेक्टर, जो इन ये सिलेक्टर जो है बाइंड है किससे, इंडेक्स्ड एचटीएमएल से, इंडेक्स्ड एचटीएमएल सिलेक्टर से, ठीक है। क्यों बाइंड किया गया है, क्योंकि जब भी ये इंडेक्स एचटीएमएल लोड किया जाए तो इस सिलेक्टर जितने भी टीएस फाइल होंगे, सिलेक्टर एक होगा, एक ही सिलेक्टर मींस यूनिक। तो ये ऐप सिलेक्टर क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है ना, डुप्लीकेट तो नहीं है ना, यूनिक है। तो कंपोनेंट सर्च करेगा, इसका है क्या ऐप रूट, यस अवेलेबल है, ऐप रूट है, तो जाओ लोड करो। तो एच एक बार मैं सर्च कर रहा हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इंडेक्स एचटीएमएल, इंडेक्स एचटीएमएल किधर है, इंडेक्स एचटीएमएल, इंडेक्स एचटीएमएल में यहाँ पास देखो, बाकी तो सारी चीजें मालूम भी है, सिर्फ बॉडी टैग लेयर कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये जो चीज, ये फाइल जो अवेलेबल है किधर अवेलेबल है, इंडेक्स्ड एचटीएमएल में, सही है। बॉडी टैग, इंडेक्स एचटीएमएल में क्या लिखा गया है, ऐप एंगुलर ब्रैकेट मिस टैग, टैग लिया गया है ऐप रूट।
तो ऐप रूट से बाइंड किया गया है किससे, इस सेलेक्टर से। तो इसके पास जो सेलेक्टर का नेम क्या है, ऐप रूट। तो जो ये ऐप रूट सेलेक्टर आप बनाएंगे, या जो जनरेट करने के बाद जो ऐप रूट सेलेक्टर मिला है, उस सेलेक्टर को एंगुलर ब्रैकेट के साथ यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, किसमें, पेज में। इसका मतलब कि ये एक कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है ये दूसरे कंपोनेंट में इंजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये main.ts और ये इंडेक्स, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पेज है, मेन पेज। तो इस मेन पेज में क्या आपको लोड करना है, मेन पेज लोड हो रहा है एम्प्टी, ब्लैंक स्क्रीन। फर्स्ट मेन पेज लोड हो रहा है ब्लैंक स्क्रीन, कुछ भी नहीं है। तो मैं उस स्क्रीन में सबसे पहले एक मेन कंपोनेंट लोड करना चाहता हूँ। तो मेन कंपोनेंट में आप क्या लोड करना चाहते हैं, वो सारा इंस्ट्रक्शन दिया है किसमें, इसमें दिया गया है इंस्ट्रक्शन। इस HTML में हमने लिख दिया है कि आप फर्स्ट पेज लोड हो तो इस HTML में ये HTML वेलकम लिख के भेजे, वेलकम लिख के। इफेक्ट, बॉडी, विड्थ, हाइट, साइज, मैंने बोला कि CSS के अंदर हमने लिख दिया, ठीक है। कैसा हो, ये इंजेक्ट किया गया है किसके साथ, इसके साथ। तो ये एक कंपोनेंट का क्या है, डेफिनेशन है इसका, कि ये डिफाइन करता है कि कंपोनेंट जो है, ऐप कंपोनेंट का क्या काम है। ऐप कंपोनेंट बोलता है कि मेरे पास एक HTML पेज है, वैसे HTML सभी के पास होंगे, कि ये लोड करेगा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट लोड कैसे किया जाएगा, ऐप रूट के बेस पे, सेलेक्टर के बेस पे। तो यहाँ आप कोई भी नाम लिखेंगे, फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यही कंपोनेंट लोड किया जाएगा, आप चाहे तो ये कंपोनेंट भी फर्स्ट स्क्रीन पे लोड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, ऐप होम को बाइंड करना होगा किसके साथ, मेन स्क्रीन के साथ। जिसके साथ जो कंपोनेंट बाइंड होगा वही कंपोनेंट उस एरिया में लोड किया जाएगा। क्लियर, आ समझ में, हेलो, कॉम्प्लेक्स, अरे समझ में आ रहा भाई, बोलो चंद्र। हाँ जी सर। नाचने की है यार तुम लोग। अम्बेडकर की दिखा देते हैं। जी सर आ रहा है। आ रहा समझ में, क्या है कि जानते हैं ना कि एक बार रेस्पॉन्स मिलने के बाद फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, जब तक रेस्पॉन्स नहीं आएगा मैं समझाते रहता हूँ, ठीक है। रेस्पॉन्स दे दिया करो यार। जब लड़के रेस्पॉन्स नहीं देते तो मुझे लगता है क्यों हुआ, इसलिए मैं उसको इजी करने के लिए और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फिर भी रेस्पॉन्स नहीं आता है तो और सिंपल एग्जांपल, नहीं आता है तो फिर स्टोरी हाँ बताता सर, टीचर का मोरल डाउन भी होता है ना उससे। हूँ। हाँ वही चीज, लेकिन रेस्पॉन्स आता है तो हाँ चलो क्लियर, नेक्स्ट। क्योंकि आप, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, तुम तो जानते ही हो। रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है सर। रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है, यस, ठीक है। तो ये समझ में, सेलेक्ट समझो क्या किया जा रहा है सेलेक्टर का काम, कि जहां भी इस सेलेक्टर को ऐड करेंगे, इस HTML फाइल को इंजेक्ट किया जाएगा उस पोजीशन में। तो ये जो HTML फाइल है, app.component.html फाइल, इस सेलेक्टर के बेस पे इंजेक्ट किया जा रहा है, कहाँ, इस लोकेशन में, index.main.html पेज पे। तो एक स्मॉल सा डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ नीचे, इसको सारे स्टोरी रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो सपोज मान लो मेरे पास ये क्या है, एक मेन पेज है, मेन पेज है, और ये टोटल क्या है, और ये है एम्प्टी या ब्लैंक स्क्रीन। ये एक एम्प्टी पेज। तो मैंने बोला कि ऐप रूट, बॉडी टैग ऐप रूट में क्या है, कुछ भी नहीं है, बॉडी स्टार्ट यहाँ से क्लोज, ओके फाइन। कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट लोड हो, तो मेन कंपोनेंट लोड हो रहा है जब फर्स्ट पेज ब्राउजर सॉरी एंगुलर जनरेट कर रहा है। बस आप देख रहे होगे कि आपका बढ़िया आइकन बन
वगैरह सारे लोगोस आ रहे हैं एंगुलर के, और आपका जो भी मैसेज है प्रोजेक्ट का नेम है उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट पेज पे। हमने सारी चीजों को रिमूव कर दिया, कहाँ से? HTML पेज से। हम गए HTML पेज से, रिमूव कर दो, मुझे एंगुलर का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपना चाहिए। तो हमने किसको ओपन किया? HTML फाइल को। तो ये HTML फाइल को मैंने क्या किया? ओपन किया यहाँ से, ये मान लो ये हमारा HTML पेज। HTML पेज में आते हैं, किधर? ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, ठीक है। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आओ, इसको सभी को क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए। ऐप कंपोनेंट, ऐप इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये लाइन से देखना, आपको मालूम होगा लाइन। ऐप HTML में हमने सिंपल क्या लिखा था? वेलकम, वेलकम। तो यहाँ बॉडी टैग में क्या लिखा है? इसके बॉडी टैग में ठीक है। तो ये कंप्लीट पूरा बॉडी टैग भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है सेकंड कंपोनेंट की। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? आप भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि ऑलरेडी हमारा बॉडी टैग अवेलेबल है, आप सिर्फ क्या भेजें? जो इंफॉर्मेशन भेजना है वो भेजें, ठीक है। तो यहाँ पास हमें क्या भेजना है? H1 टैग। तो आप सिंपल ये सारी चीजें सेकंड कंपोनेंट इसको सब रिमूव करके, यहाँ से रिमूव, यहाँ से रिमूव, ओनली H1 पेज, बस इसको भेजें, ठीक, बॉडी ना भेजे। तो होम कंपोनेंट सॉरी ऐप कंपोनेंट लोड करेगा फर्स्ट वेलकम। तो यहाँ मैं बॉडी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक। अब ये इतना ही जितना आप देख रहे हो इतने में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होगा? क्या डिस्प्ले होगा फर्स्ट स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे? यहाँ ब्राउजर लोड करेगा इंडेक्स HTML पेज, main.ts मीन्स इसका जावास्क्रिप्ट पेज, JS पेज, जावास्क्रिप्ट फाइल। लोड होने के बाद लोड किया जाएगा मेन जो TS फाइल है, वो कंटेन करता है दो कंपोनेंट। कौन कौन सा? मेन TS के पास है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन क्या मीनिंग है? बूटस्ट्रैपिंग मीन्स विश्वास। बूटस्ट्रैपिंग मीन्स क्या है? कोई आइडिया? नहीं आइडिया ना किसी को? चलो, बूटस्ट्रैपिंग मीन्स सब सिंपल अभी समझो कि जैसे मेरे पास है एक HTML फाइल है, एक CSS फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट। क्या हो रहा? हमने लिखा है कोड टाइपस्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। समझो बूटस्ट्रैपिंग। मैं अभी बता रहा हूँ एक प्रोसेस है इंटरनली, जैसे ये सारी चीजें काम होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या है? सारे कंपोनेंट्स हमारे अलग अलग, और ये जब लोड किया जाएगा ब्राउजर पे तो क्या होता है? ब्राउजर पे लोड होने से पहले सारे कंपोनेंट्स को बूटस्ट्रैप किया जाता है। मींस जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको लोड करो, जिसकी नहीं उसको रिमूव करो। वो सब एक कंप्रेस करके सारी चीजों को फिर उसके बाद पास किया जाता है ब्राउजर, जिससे क्या होता है? ब्राउजर की परफॉर्मेंस हाई होती है, फर्स्ट तुरंत लोड करता है। अगर हम सारी चीजें ब्राउजर पे जाके एक एक करके इंजेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी जिसकी, यहाँ से रिमूव करो, वहां से हटाओ, उसको ऐड करो, तो काफी टाइम लगता है। इसीलिए बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन जो फंक्शन है ये सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है? पूरा HTML CSS
और जो टाइप स्क्रिप्ट से कन्वर्ट करना जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट से पूरा कोड मर्ज करना और उसके बाद आपको प्रोवाइड करना बना रेडी। फ्लो की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे बूटस्ट्रैपिंग वर्क करता है, ठीक है। सिंपल आप समझो कि जो भी कंपोनेंट्स है इनको बैकएंड में रेडी करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करने के बाद आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो, सर आपकी थोड़ी सी सर आपकी आवाज नहीं काफी टाइम से हो रहा है। अब तो आ रही सर, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। ये क्यों नहीं हो रहा? नेटवर्क भी अच्छा है। नेटवर्क इशू हो रहा है सर, आपको बताओ। नहीं यार, नेटवर्क इशू तो नहीं है। देखो स्पीड चेक करते हैं फिर आज। कम क्या 300 MBPS दे रहा है? आवाज नहीं आ रही है? नेटवर्क नेटवर्क स्पीड सही है। हेलो, अभी भी नहीं आ रही? सर आ रही है सर, माइक ठीक करवाने के लिए बोल रहे थे ना, हाँ, तो संडे को छुट्टी मिलेगी तब तो शायद जाऊंगा। उसका इशू हो। न संडे को छुट्टी मिल रही है, न सैटरडे को मिल रही है, न जाए कैसे? निकलेंगे तब तो लेके आएंगे। सर काम कर रहे हैं क्या अभी आप? हम्म। काम मेरे पास इतना बहुत काम रहता है। अच्छा। काम इतना है कि सब में फंस जाता हूँ, बहुत काम रहते हैं। मार्केट जाने नहीं होता है, मैं तो एक ही हफ्ते बाहर नहीं निकल पाता घर से। हम्म। आप लोग को यकीन ही नहीं होगा। रियलिटी है यार, तो अब तो बाहर नहीं जा पाता हूँ। चलो अभी देखो इधर। सर ये बूट स्ट्रैप वाला एक बार रिपीट रिपीट कर दीजिए, बूट स्ट्रैप वाला ना, आपको कि वही वॉइस काफी ब्रेक हो गई। अच्छा अच्छा, बूट स्ट्रैपिंग सिंपल आप समझो। देखो, बूट स्ट्रैपिंग एक प्रोसेस है। अब ये क्या करता है, जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट से कन्वर्ट करना, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करना जावास्क्रिप्ट में और करना, उसको क्रिएट करना कंपोनेंट, ये सारा प्रोसेस जो होता है इंटरनली होता है। इंटरनली कंप्लीट करके एक कंपोनेंट आपको क्रिएट करता है बना बनाया रेडीमेड, ठीक है। तो ये कहलाता है बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। देखो यहाँ पास ब्राउजर में शायद कोई बूट स्ट्रैपिंग लिखा हो, इजीली समझ में आ जाएगा। बूट स्ट्रैपिंग, बूट स्ट्रैपिंग। शायद कोई अच्छे से इधर बताया नहीं है। बूट स्ट्रैप रूट मॉड्यूल, मेन कंपोनेंट, ऐप मॉड्यूल, ऐप कंपोनेंट। तो शॉर्ट में बता रहा है कि ये सारे कंपोनेंट को क्या होता है, मर्ज करके आपको एक सिंगल पेज में, मतलब जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको लोड कराना, सब बूट स्ट्रैप प्रोसेस में आता है, ठीक।
नहीं है, इमेज के द्वारा कोई बताया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम launching our app with root module prerequisites. ये ओल्ड पैटर्न हो गया है, ये ओल्ड है, ओल्ड मतलब पुराना एंगुलर का दिखा रहा। अब लेटेस्ट फीचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। डिक्लेरेशन ng मॉड्यूल, ब्राउजर फॉर्म मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल, एंगुलर डॉक्स, ठीक है। वर्जन वर्जन एंटर करोगे, क्या लिखा है, दिस इज अचीव डॉक्यूमेंट फॉर एंगुलर 17, ये 17 वर्जन पे, ठीक है। प्लीज विजिट angular.dev to see this page for current version of Angular। तो इसलिए बताया नहीं, यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये ओल्ड पैटर्न है, 17 में यूज होता था, 18 में जो है अब चेंज हो गया। तो 18 का देखने के लिए आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाना, ये 18 का आ गया, वर्जन 18 चेक कर लो इधर सारा आपको। ng मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स डायरेक्टिव्स, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, अभी आपको बता रहे हैं, पहले आप फ्लो समझो, फिर उसके बाद एक कोड आपको समझ में आने लगेगा इजीली। अभी हम चलते हैं। बूटस्ट्रैपिंग सिंपल ऐप एक प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा बाद में इसकी कैसे यूज करते हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट देखो। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये जो कंपोनेंट, इसको एक रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट की, कौन सा कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट ये जाता है कौन, मेन टीएस फाइल जब होगा तो उसको इनपुट एक चाहिए, इनपुट, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, इसको एक इनपुट चाहिए, वो है ऐप कंपोनेंट। कोड समझ में आया, मेन डॉट टीएस को इनपुट चाहिए ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट कौन है, ये है ना ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, इसको इनपुट, एक इनपुट चाहिए इसको, और दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या चाहिए, ऐप कॉन्फिग। ऐप कॉन्फिग क्या है, कौन से, ऐप कॉन्फिग डॉट टीएस, दूसरा चाहिए इसको ऐप कॉन्फिग। ऐप कॉन्फिग किधर है, ऐप कॉन्फिग डॉट टीएस, ये समझ में आ गया। तो यहाँ ऐप कंपोनेंट को इनपुट, दो चीजें इनपुट दिए, किसको, मेन टीएस को। तो मेन टीएस लोड होगा तो जो इनपुट ये दिया गया है उसी को लोड किया जाएगा ब्राउजर पे, है ना। जो इनपुट पास करेगा, अगर मान लो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में 10 एंड 20 पास किया, 10, 20, तो ब्राउजर पे क्या होगा, 10, 20 डिस्प्ले। आया समझ में, बस वही चीज है, फंक्शन का कमाल है। फंक्शन क्या कर रहा है, इंटरनली कॉल कर रहा है कंपोनेंट एज ए इनपुट ले रहा, इनपुट लेने के बाद वो डिस्प्ले करा रहा। तो जैसे ही ये कंपोनेंट इनपुट लिया तो ये जाएगा किसके पास, कंपोनेंट की स्ट्रक्चर। कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ऐप कंपोनेंट नाम से है, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट, यस, ऐप कंपोनेंट में जो सेलेक्ट है कि ये ऐप कंपोनेंट एक्चुअली डिस्प्ले कहाँ कराना है, किधर लोड करना है, इसका पेज क्या है। तो ये बताएंगे कि इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज से कैसे बाइंड करें, आपने बोला मेन डॉट टीएस, मैंने समझ गया कि ठीक है, मेन डॉट टीएस इनपुट लिया एंड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लेकिन इंडेक्स पेज से कैसे बाइंड करेंगे, तो कौन सा पेज बाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्टर्स, कि जो भी कंपोनेंट लोड किया उस कंपोनेंट का ऐप सेलेक्ट जो है उससे इस HTML में आप बाइंड करते हो, तो उस लोकेशन में वो चीजें, वो कंपोनेंट डिस्प्ले। ऐसा समझ में क्लियर, यस। तो ऐप सेलेक्टर हमने बाइंड कर दिया, तो जैसे ही मेन टीएस और इंडेक्स फाइल लोड किए जाएंगे ब्राउजर पे, तो उस टाइम पर ऐप कंपोनेंट लोड किया जाएगा, और ऐप कंपोनेंट इंटरनली इसके पास एक HTML फाइल
फाइल इंजेक्ट किया जाएगा ऐप सिलेक्टर के थ्रू इस लोकेशन में ऐप रूट बॉडी। तो यहाँ मैसेज लिख के क्या आएगा, यहाँ मैसेज क्या लिख के आएगा, सेम मैसेज कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हो रहा ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा। हाँ, यही चीज हो रही है ना यहाँ पास, कैसा लगे लोकल होस्ट नहीं है, एप्लीकेशन स्टॉप हो गई क्या? अच्छा, एग्जीक्यूटिंग 1 मिनट। तो यहाँ पास ng सर्व, अरे सॉरी, चलो करो। ये हमारा फर्स्ट, तो ये पेज कैसे लोड हुआ, ये आइडिया मिला आपका। इंटरनली फ्लो कैसे एक्सिक्यूट किया इसने, चंद्रभान, विश्वास, साक्षी। हाँ जी सर। जी सर। ओके, क्लियर हो ना, क्लियर हो ना। तो ये हाँ जी तो सर। अच्छा, अब एक कंपोनेंट टाइप किया कहाँ, वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। अब आते हैं एक कम, इसमें एक कंपोनेंट का काम था। अब एक कंपोनेंट होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक, जब लोड किया जाए ये पेज, तो ये पेज में एक एंकर टैग आए, मीन्स एक बटन सा है। तो मैं इसके साथ एक बटन या एंकर टैग कुछ भी लिख दिया, लाइक मान लो एक एंकर टैग लिखा, एंकर टैग, और यहाँ पास होम, गो टू होम सेक्शन या नया सेक्शन जो भी बनाना था। अभी तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये नया भी है सिंपल। होम, तो होम के बाद क्या है, एचरफ होना चाहिए यहाँ पास, एचरफ, एच एचरफ। एचरफ का काम क्या है, नेविगेट करना दूसरे पेज पे है। एचरफ एंगल, अरे एचरफ हाँ जी सर। ये नेविगेट करता है क्या दूसरे पेज पे ना, दूसरे पेज से नेविगेशन। तो एचरफ बताओ यहाँ। ये सर लोकेशन देते हैं सर। हाँ, अगर मान लो मुझे कोई एप्लीकेशन जो करना है, तो एंकर टैग का यूज करना है मुझे, तो बताओ एंकर टैग में एचरफ लिखेंगे सेम पेज पे लोड कराने के लिए। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा मैसेज आएगा किसका, ठीक है, बस नहीं हो रही, 2 मिनट तो
हेलो। हम्म। तो समझो, देखो इधर क्या, यहाँ हमने क्या दिया, एक एंगुलर एंगुलर टैग दिया कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो एक यूआरएल जनरेट, क्या सा जनरेट कि होम मैंने दिया तो होम पेज पर आपको लेके जाना। तो होम पेज मीन्स होम पेज को एक कंपोनेंट लोड करना है, यहाँ एक कंपोनेंट और लोड करना है। कब, किस पे क्लिक करने पर, यहाँ एक लिंक बना है एंकर टैग होम, थोड़ा दिया अबाउट कोर्स सर्विसेज लॉग, होम पर क्लिक हो, होम बटन पे क्लिक हो तो एक होम कंपोनेंट लोड हो, कंप्लीट होम कंपोनेंट लोड हो। अबाउट पे क्लिक हो तो अबाउट कंपोनेंट लोड हो, अबाउट की इंफॉर्मेशन। कोर्स पे क्लिक हो तो कोर्स कंपोनेंट हो, कोर्स। तो सेम लोकेशन में हम सेम ये जो जो आपको पेज दिख रहा है, इसी इसी सेम पेज पे एक कंपोनेंट लोड करा रहे हैं इस एरिया में। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि फर्स्ट कंपोनेंट जब लोड हो तो यहाँ आपको क्या बन के आएगा, बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट लोड हो, बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट लोड होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो कैसे होगा, होम कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट। जैसे ही फर्स्ट पेज लोड हो तो या टॉप पर ये लिख के आया, दूसरा क्या है यहाँ एंकर, ये एंकर टैग्स, जितने भी एंकर टैग्स होंगे वो सारे टैग्स होंगे इसके अंदर। इस तरह से मैंने बना दिया 1 2 3 होम सर्विसेज। इसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सा लोड होगा, कंटेंट। वालेकुम सलाम एजाज, कह रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर से फोन करता हूँ, फ्री होगी, ठीक है, ठीक। हम्म। तो यहाँ बस क्या हो रहा है, इस एंकर टैग पर क्या काम किया जा रहा है इधर, अरे कंपोनेंट लोड हो रहा है। तो अब ये कंपोनेंट, होम कंपोनेंट इधर लिखा कहाँ गया है, ये ऊपर टॉप पर। होम कंपोनेंट सेक्शन जो है वो अलग है, ये इसका HTML, इसका सारा HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट फाइल तीनों एक साथ इधर। तो होम कंपोनेंट को एक क्लिक पर लोड करना, एक क्लिक पर लोड करना। तो होम कंपोनेंट किधर लोड किया जाएगा बताओ, मैंने क्लिक किया किस पेज पर, इस सेम पेज पे यहाँ, अरे इस पेज से क्लिक किया ना, रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, इस पेज से रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ। तो एक सिलेक्टर बाइंड करना है, कौन सा सिलेक्टर, एक इसका सिलेक्टर कौन है, ऐप होम सिलेक्टर इंपोर्ट किया जाएगा। मीन्स होम कंपोनेंट इंपोर्ट होगा कहाँ, इसके अंदर होम कंपोनेंट जिस तरह से इसमें इंपोर्ट किया जा गया है, किसको, ऐप कंपोनेंट को main.ts में, किधर है ये दिखाते हैं आपको, इधर है main.ts, main.ts में ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है, main.ts में ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट किया गया है, यस। तो main.ts में ऐप कंपोनेंट इसको इंपोर्ट किया गया। तो जब आप होम कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं किस में, ऐप कंपोनेंट में, तो आपको इंपोर्ट सेक्शन में यहाँ पास इसको होम कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब होम कंपोनेंट इंपोर्ट होगा मींस ये सेक्शन क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो ऐप कंपोनेंट का सारा जो भी आपका
क्या बोलते हैं, जो सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर जिसमें जहां भी बाइंड करेंगे इस HTML पेज में, उस HTML पेज के पास वो कंपोनेंट लोड करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कैसे लोड करेंगे, कैसे बनाते हैं, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यहाँ तक के लिए अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी एक एक करके चलते हैं। तो एक कंपोनेंट के दूसरा कंपोनेंट भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे बाइंड करते हैं। चले देखे। हेलो। यस सर। हम्म, तो यहाँ मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं किधर, ऐप कॉन्फ़िग, और किधर हमारा ऐप कंपोनेंट और HTML इसमें है। इसमें वेलकम कंपोनेंट में आप लिख लो और टाइप कर लो। एक एंकर टैग और इसका नाम को क्या, होम, और एंकर टैग, होम एंकर टैग। तो href हम यूज यानी कि यहाँ पर यूज करते हैं, हम यूज करेंगे राउटर लिंक इक्वल टू कोर्स। यहाँ href न यूज करके हम क्या यूज करेंगे, राउटर लिंक /, राउटर लिंक और ये कोर्स। तब दो ही चीजें रहने देते हैं यहाँ पास। क्या, राउटर लिंक होम और कोर्स। तो राउटर लिंक का काम ये है कि यहाँ से रिक्वेस्ट आपको राउट की जा रही है, भेजी जा रही है, आप जाओ इस कंपोनेंट को लोड करो। कौन सा कंपोनेंट को लोड करना है, होम कंपोनेंट को। तो कैसे पता चलेगा कि होम कंपोनेंट यहाँ डिस्प्ले, यहाँ से सीधा राउट एप्लीकेशन के पास जाएंगे, क्या, app.route.ts। app.route.ts के पास क्या है, एक एरे है जिसमें कॉन्फ़िगर किया जाएगा पाथ। पाथ पाथ आप बताओगे कि आपका पाथ क्या है। मैंने बोला कि होम, ठीक। ओके, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आपने बोला मेरे पास जो कंपोनेंट है वो होम कंपोनेंट, ठीक है। यस, सेकंड कॉमा, सेकंड पाथ क्या है आपके पास, सेकंड पाथ मेरे पास है कोर्स। ओके, कंपोनेंट इसका क्या है, कंपोनेंट इसका है कोर्स कंपोनेंट, कोर्स। तो अभी पाथ में पूरा बता रहा हूँ, पाथ के बारे में बताओगे। बस हमारे पास दो पाथ है, दो पाथ का हमने क्या किया, कौन कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट पाथ कि डिफॉल्ट पाथ क्या होगा, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट पाथ के लिए हम लोड करते हैं डिफॉल्ट पाथ, मतलब कुछ भी यूजर मेंशन नहीं करेगा तो क्या लोड होना चाहिए। तो एम्प्टी अगर वो एंटर करता है, क्या एम्प्टी, तो यहाँ यहाँ आता है पाथ मैच। पाथ मैच, मैच करो किससे, फुल पाथ मैच। और एक आता है ऑप्शन, क्या बोलते हैं इसका, क्या नाम है, मैच। पाथ मैच के बाद
पाथ मैच यहाँ पास एरर क्यों दे रहा है, क्या बता रहा है? हेलो, राउट पाथ मैच प्रीफिक्स फुल, ओके अनडिफाइंड, सही। ठीक है, तो पाथ अगर आपका कोई एम्प्टी आता है, कि जैसे किसी ने सर्च किया यहाँ पास कि एम्प्टी, कुछ भी एंटर नहीं किया, ना होम एंटर किया ना कोर्स एंटर किया, तो आपको डायरेक्ट करना होगा किस पेज पे, कि बाय डिफॉल्ट कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, कोर्स पेज पे रिडायरेक्ट करना है, होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। फर्स्ट आपको क्या करता है, तो बाय डिफॉल्ट कौन से पेज पे रिडायरेक्ट, बस आपको रिडायरेक्ट देना है। रिडायरेक्ट किस पेज पे जाना है, रिडायरेक्ट होम, redirect to home, redirect to home, सॉरी, इधर इक्वल नहीं रहेगा, कॉलम रहेगा, ठीक है, इधर नहीं करेंगे कॉलम, ठीक है। ये एक्चुअली की वैल्यू है ना, की वैल्यू में रिडायरेक्ट, और कोई यूजर कुछ भी एंटर नहीं करता तो आपको रिडायरेक्ट करना है कहाँ, होम पेज पे, और पाथ के होने चाहिए फुल मैच करना चाहिए, ठीक, ओके। ये आप राउट को बताएं, तो राउट इंटरनली राउट कॉन्फ़िग के पास क्या है, राउट प्रोवाइडर्स है, राउट प्रोवाइडर्स इंटरनली लेता है राउट्स किधर जाना है, ठीक है। तो ये ऐप कॉन्फ़िग टीएस, ये और ऐप कॉन्फ़िग टीएस एंड ऐप कंपोनेंट टीएस, ये दोनों को इंजेक्ट किया कहा गया मेन में, तो दोनों से बात करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है किसके बारे में, किसको लोड करना है, होम कंपोनेंट और इसको, ठीक है। तो क्या होम कंपोनेंट अवेलेबल है यहाँ पाथ में, चेक करो और लोड करो। चलो यहाँ पास आते हैं, इधर रिफ्रेश करते हैं, हमारा सर्वर रन हो रहा है, यस, फुल कोर्स और कोर्स, स्पेस देते हैं इसमें, इन दोनों के बीच में, कहाँ, कंपोनेंट nbsp और @nbsp, ठीक है। एक सिंगल स्पोर्ट लेना हो तो सिंगल, अरे नहीं यार, डॉलर, ठीक है, nbsp, ये होम और यहाँ, तो अच्छा ये देखो, क्या ये होम और कोर्स, ये दोनों आपको लिंक की तरह दिख रहे हैं, लिंक पे क्लिक करने पर कंपोनेंट लोड हो, ऐसा नहीं लग रहा है, नॉर्मल लेके क्या लग रहा है आपको, लग रहा है टेक्स्ट नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हमने दिया है राउटर लिंक, कि आप राउट करो उस लिंक पे, कहाँ लेके जाना है, तो कहाँ जाएगा, सीधे राउट्स के ऐप, राउट्स के पास चेक करेगा, इससे मैच करेगा, होम यूआरएल से मैच करेगा, यस मैच किया तो लोड किया जाएगा कंपोनेंट लोड होने के बाद किधर आपको आउटलेट करना है, मीन्स दिखाना किधर है, तो राउटर आउटलेट, एक काम करो, यहाँ सारे जो एनेबल इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि हमें कुछ मॉड्यूल्स क्या है इंपोर्ट करने हैं, किसमें, कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होंगे, किसमें, होम कंपोनेंट, यहाँ होम कंपोनेंट में किसकी किसकी जरूरत है, क्योंकि होम कंपोनेंट के अंदर क्या काम हो रहा है, होम कंपोनेंट में एक लिंक है, क्लिक करने पर राउट किया जा रहा है दूसरे,
की फंक्शनैलिटी चाहिए इस क्लास को, हाँ? तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना फंक्शनैलिटी की। मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये पेज लोड हो, तो ये सर्विस उसको रिक्वायरमेंट है, इसलिए काम करेगा। होम कंपोनेंट ये किसी दूसरे से बोलेगा भाई मुझे राउटर से कनेक्ट करना है, राउट करने के लिए मुझे वो सर्विसेज चाहिए, तो बोलेगा ठीक है सर्विसेज चाहिए तो आप क्या काम करो, ये हमारे पास क्या है कुछ क्लासेस हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लो, मीन्स अपने में इंपोर्ट कर लो। तो वो क्लासेस कौन कौन सी है, वो क्लास है राउटर आउटलेट। इसको क्या करोगे आप, यहाँ भी आप सॉरी क्या होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट को एक्चुअली यहाँ से भेजा जा रहा है, राउटर लिंक यहाँ है, ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, राउटर आउटलेट यहाँ, ठीक है। तो ये ऐप कंपोनेंट में आप दोगे इसको, ये इंडेक्स एचटीएमएल कंपोनेंट यहाँ, ठीक है। किसमें हमने लिखा है, यहाँ से लिंक है ना, होम कंपोनेंट को लोड कराना है, तो ऐप कंपोनेंट में है, ऐप कंपोनेंट में ये लिंक यहाँ से भेजा जा रहा है, ठीक है ना। ऐप कंपोनेंट में लिंक है और ऐप कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट है। तो ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में क्या है, यहाँ से लिंक भेजा जा रहा, तो रिक्वायरमेंट किसको है, ऐप कंपोनेंट को। तो राउट आउटलेट और चाहिए, राउटर आउटलेट और चाहिए राउटर, राउटर, राउटर क्या है, राउटर लिंक। एक आपको चाहिए राउटर लिंक, देखो राउटर लिंक अप्लाई करोगे तो आई थिंक अभी लिंक की तरह नहीं, इंपोर्ट, हाँ राउटर लिंक, ये आपको राउटर, राउटर आउटलेट, राउटर एक्टिव लिंक, एक्टिव लिंक की लिंक नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं एक्टिव लिंक, राउटर एक्टिव लिंक, एक्टिव लिंक दिखा रहा, अरे सर्वर एक्सिक्यूट है, राउटर एक्टिव लिंक। ओके, ऐप रूट सेलेक्टर, चलते हैं ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में। अच्छा ठीक है, यहाँ एक काम करना होगा कि वो चीजें डिस्प्ले कराने के लिए आपको यूज करना होगा राउट आउटलेट, राउटर आउटलेट, राउटर आउटलेट, राउटर आउटलेट, राउटर क्लिक करोगे तो ये आपका डिस्प्ले करता है। किधर कैमरा नहीं है क्या, application bundle generation prepays we send client to not file output, okay, 1 minute, control C, src run terminal ng राउटर जो लिंक है इस पर लिंक, ठीक है, राउटर लिंक, राउटर लिंक, पेज लोड हुआ है,
राउट 1 मिनट, किधर कहाँ चला गया? इसको इसको इंजेक्ट कर रहे हैं किसमें? बाय डिफॉल्ट इंजेक्ट है ऐप कंपोनेंट टीएस ऐप राउटर, ठीक है। और राउट आउटलेट फर्स्ट पेज लोड हो रहा है, सेकंड पेज में लिंक हेलो, ठीक है। कंपोनेंट कौन सा हमारा? ठीक। होम का। तो राउट आउटलेट से देखिए काफी चीज इधर तो नहीं कुछ गड़बड़ की है। पाथ होम स्लैश है राउटर, ठीक है। लोड क्यों नहीं कर रहा है? होम कंपोनेंट हमको सही कंपोनेंट लिंक, चलो मान लो राउटर पे देखते हैं क्या से कॉन्फ़िगरेशन सही तो है आपसे। प्रोवाइडर राउट्स भी सही है, ये सही है। राउट पार्ट फुल मैच। अच्छा, एक कंपोनेंट इसमें लोड कराते हैं बाय डिफॉल्ट। होम कंपोनेंट को, होम कंपोनेंट में क्या लिखा है? ये होम कंपोनेंट को लोड करते हैं किसके अंदर? पहले राउट क्लियर हो तब फिर नेक्स्ट लेवल पे चले। 1 मिनट, पास मिस्टेक। एंकर टैग नहीं आ रहा और हमारा लोड इनवैलिड डॉट होम पाथ कैन नॉट स्टार्ट विथ। अच्छा, पाथ हमने गलत दे दिया। हम्म पाथ जो है स्लैश से नहीं देना है, यही गड़बड़ हमने कर दिया ना, ये सब स्लैश स्लैश। और ये इसको देना है, रिडायरेक्ट के लिए स्लैश देना है। रिडायरेक्ट के लिए स्लैश रहना चाहिए क्योंकि फुल ये रिडायरेक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ ये जो होगा इसको पाथ आपको स्लैश नहीं देना, ठीक। तो से रन, अच्छा रन नहीं। और होम कंपोनेंट राउट आउटलेट नैप राउटर आउटलेट।
राउटर आउटलेट एंगुलर इज रनिंग डेवलप मोड। ओके ठीक है, अब सही है। हाँ यार, वो मिस्टेक था स्लैश का। ये देखो, होम कंपोनेंट, होम पे क्लिक कर रहे हैं, होम पर, तो होम वर्क्स, होम वर्क क्लिक किया जा रहा है, तो कोर्स पे क्लिक किया जा रहा है, तो कोर्स वर्क्स मीन्स कोर्स का कंपोनेंट लोड हो रहा है, यहाँ पास होम का कंपोनेंट लोड हो रहा नहीं। बोलो यार। यस सर। हाँ, हाँ यहाँ जी सर। पास, तो यहाँ होम कंपोनेंट में हमने क्या लिखा है, होम वर्क्स, इसलिए होम कंपोनेंट। कोर्स कंपोनेंट में यहाँ पास लिख के रखा है कोर्स वर्क, इसलिए कोर्स। अगर मैं यहाँ कोर्स की इंफॉर्मेशन अगर लिखूंगा तो कोर्स का कंपोनेंट लोड होगा, होम और होम का इंफॉर्मेशन लिखूंगा तो होम कंपोनेंट लोड होगा। तो ये है सिंपल उसका एप्लीकेशन, जो होम कोर्स। और भी चलते हैं, एक काम करते हैं, कोर्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और एक एक बॉक्स बनाते हैं ताकि उसमें क्लियरली अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लगे। ठीक है। क्या है, क्या है, किधर है? ठीक है, कोर्स, तो एक कोर्स में मैं सिंपल एक्टिव और बाकी मटेरियल यूआई वगैरह है, बूटस्ट्रैप है, टेलरिक्स है, काफी चीजें हैं, वो आप यूज कर सकते हो यूआई के लिए। अभी हम सिंपल एक div है, div का क्लास और कोर्स क्लास की इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसमें बस कोर्स कुछ भी नहीं रखेंगे, सिंपल एंगुलर H1, हाँ H1 ही ले लो। H1 कौन सा कोर्स है, एंगुलर 18 और एंगुलर 18 और यहाँ और क्या नाम है, टाइप स्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट HTML and CSS, HTML CSS। ठीक है, ये कोर्स है। अब इस कोर्स के CSS किधर लिखेंगे, इस कोर्स के CSS, इस कोर्स के CSS के लिए CSS यहाँ, तो यहाँ डॉट कोर्स, डॉट कोर्स, कोर्स की विड्थ 400 पिक्सल एंड हाइट 500 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर ले लो ऑरेंज, और क्या लिखना है, ओके ठीक है। तो ले लो बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, शेडो वगैरह आप अपना अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जो लोड हो रहा है कंटेंट कोर्स, तो अच्छा शायद मैंने जूम किया था 100%। ठीक है, और कोर्स कंटेंट में मैंने इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दिया है, तो इसको अलाइन टेक्स्ट, अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आप दे सकते हो। और
ठीक है। और ये कोर्स का जो डिटेल्स है इसको आप चाहो तो कोर्स कंपोनेंट जो है ये कंपोनेंट इसको आप डिव के अंदर रख सकते हो और पैराग्राफ की जगह पे इसको हाँ इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए H1 कोर्स ये आ जाएगा आपका H2। बाकी HTML तो आप लिखे लोगे ना, HTML CSS आप अपने तरफ से अच्छा से जितना अच्छा डिजाइन हो सकता है आप डिजाइन करना, क्योंकि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप लोग सब कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोर्स इन्फो, कोर्स की इंफॉर्मेशन। होम होम पे चलते हैं। होम के लिए होम कंपोनेंट में एक HTML पेज होम कंपोनेंट में क्या रख दें, टाइप कर लो अभी component.html हाँ। तो यहाँ पास कोर्स चीजें रहेंगी, बस मैं होम कंपोनेंट में बैच टाइमिंग दे देता हूँ, Ctrl+Z बैच Angular 8 Angular 11 and TypeScript 7M JavaScript 7 PM, ठीक है। इस तरह से सेम चीज है। अब इसमें कोर्स यहाँ इसके पास CSS के पास, तो ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बैच टाइमिंग का कलर नहीं, CSS नहीं है, तो CSS उसका कॉपी करके किसमें रखना पड़ेगा आपको? होम कंपोनेंट। ये है होम, ये कोर्स। और इस तरह से और भी आप लिंक बनाते जाएंगे तो सारे लिंक बन रहे हैं यहाँ पास करते हैं पेज। तो यार समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं बोलो? सिंपल क्लास है, सिंपल है ना एंगुलर की डिफिकल्ट है? बताओ सिंगल पेज कितना इजी है बनाना, फटाफट यहाँ से। हाँ है ना इजी, डिफिकल्ट? इजी तो है सर, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, सिंपल बस कंपोनेंट जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम को फॉलो करोगे ना तो एक बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कुछ नहीं है, बस अच्छा राउट्स नहीं बताया था, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, है ना। राउट्स में इसमें राउट्स का ध्यान देना है। चलो अब राउट्स मैंने बता दिए, यहाँ पास क्या है राउट्स, ये राउट्स है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये राउट्स HRF यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी राउटिंग की बात होगी तो HRF करता है एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन हमको यूज क्या करना है यहाँ, होम कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट में ये तो राउट आउटलेट्स का यूज क्या है वो बता रहा हूँ। राउटर आउटलेट्स एंड राउटर लिंक, सब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, बट नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 2 ही दिन की क्लास हुई है यार, है ना। 2 दिन में आप लोग इतना जानेंगे कम है, नहीं तो 2 दिन लोग डेमो सेशन में चला जाता है एंगुलर का।
क्या सही है ना? हाँ जी सर। हम्म। तो सिर्फ वीकेंड क्लास है इसलिए सारा आपको ज्यादा चीजें नहीं बता रहे, मेन मेन टॉपिक कि कैसे आपको समझ में आ जाए। चीजें सारे बता रहे हैं लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दे रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे काम हो। ठीक। तो ये इसको रिमूव करो, ये एंकर टेक लिंक समझ लो, ये यहाँ मत दे, ठीक है? यहाँ इसके अंदर दो बार के चलो, तो ये है प्रॉपर यहाँ। तो राउट्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ समझो। यहाँ से अरे क्या हम्म, तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी। ब्राउजर कहाँ है? यहाँ बाहर ये साइड में, यहाँ से रिक्वेस्ट, इसको समझ लो ब्राउजर। ब्राउजर से सीधा रिक्वेस्ट जाएगी HTML इंडेक्स और टाइपस्क्रिप्ट। तो ये रिक्वेस्ट क्या भेजा इस टाइम पे जब ये पेज लोड हुआ था? तो जब ये पेज लोड होगा तो क्या पेज लोड होगा? ये साथ में लोड होगा ना, होम, अबाउट, नेव सेक्शन और ये वाला एरिया। तो ये एरिया कहाँ है? ब्राउजर पर प्रेजेंट है। तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट क्या आ रही है? होम। तो वहां पास जो होम है वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? ब्राउजर से। देखो जैसे ये एरिया अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट होम पेज लोड होगा। यहाँ मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, ठीक है, कुछ भी एंटर नहीं किया, डायरेक्ट तो होम पेज आ रहा बाय डिफॉल्ट। यहाँ देखो कुछ भी मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, एंटर करो बाय डिफॉल्ट होम। ये राउट का कमाल है कि बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज ही लोड करेगा। तो ये होम पेज में आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पास व्यू पेज सोर्स, यहाँ देखो, यहाँ आपको ऐप राउट, सिर्फ क्या ऐप राउट, और बाकी का कोड कहाँ गया भाई? सिर्फ ऐप राउट दिखा रहा है और इतना सारा जो चीज दिख रहा है वो कहाँ है? हाँ, यही है कमाल के अंदर का। सारी चीजें हैं इसके अंदर फर्स्ट पेज पे, लेकिन दिखा क्या रहा है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक लिंक है, टैग है ऐप राउट। बाकी कहाँ गए? बाकी ये सब इंफॉर्मेशन, मेन डॉट जेएस, स्क्रिप्ट, SRC, इस पेज में किसको ऐड किया गया है बोलो? मेन डॉट जेएस। जेएस कौन है? अरे मेन डॉट टीएस है ना। मेन डॉट टीएस को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? मेन डॉट जेएस में। और ये स्क्रिप्ट जो है पॉलीफिल्स डॉट, ब्राउजर लोड हो रहा था उस टाइम में आपको देखा था, जब ब्राउजर लोड हो रहा है तो ये आपको क्या बना के दे रहा था? पॉलीफिल डॉट जेएस। इधर है भाई, वो पीछे आ गया, ये पॉलीफिल डॉट जेएस फाइल और मेन डॉट जेएस एंड सीएसएस। तो ये सारी चीजें सिर्फ फाइल आपका लोड की गई है। इस फाइल से जब आप जाओगे एक्सेस करोगे तो इंटरनली वो सारी चीजें लोड करके देगा। तो ब्राउजर काफी लाइट वेट हो गया ना एकदम। ब्राउजर पे लोड है क्या? कोई लोड नहीं है। जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उस चीज को लोड किया जा रहा है। ठीक है, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद सोर्स पे, होम पर, ये देखो होम, अच्छा होम पे ना। और वो मैं एक काम करता हूँ, इधर चलते हैं। चलो ठीक है,
देखिए ये क्या है, आपका होम पेज लोड हो रहा है, मेन होम पेज बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पास आपको जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है इस कंपोनेंट को लोड किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट जो है ब्राउजर की जा रही है, ठीक है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रहा है, इस कंपोनेंट पहले फर्स्ट पेज पे, यस फर्स्ट पेज पे जब आ रही है क्या आ रहा है, कोर्स के लिए, तो कोर्स यूआरएल पे अगर क्लिक करता है तो चेक किया जाएगा इसके पास मेन टीएस के पास एक और इनपुट है, वो है ना, ये मेन टीएस, ये कहाँ है, मेन टीएस डॉट मीन्स मेन जेएस अवेलेबल कहाँ है आपका, मेन जेएस अवेलेबल है आपके ब्राउजर पे, ये स्क्रिप्ट फाइल, तो ये स्क्रिप्ट फाइल रीड करता है कि आपने क्या रिक्वेस्ट भेजा है, या ऐप राउट क्या इंजेक्ट किया गया है, दूसरा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट ये आपको भेजेगा कि हाँ ये चीजें आपने भेज रहे क्या, कोर्स, तो कोर्स यूआरएल आ रहा है। तो ऐप कॉन्फिग डॉट जेएस के पास एक फंक्शन है, क्या नाम से, प्रोवाइड राउट्स, यहाँ है ना, ऐप कॉन्फिग, ऐप कॉन्फिग डॉट टीएस, इसके पास है प्रोवाइड राउट, ये प्रोवाइड राउटर, तो यहाँ राउट्स को पास किया गया है, कौन सा राउट्स, जो आपके पास राउट्स क्लास अवेलेबल है उसको पास किया गया है, इसको, तो राउट्स ऐप डॉट राउट्स, ये राउट्स इसको पास किया गया है, तो ये पूरी कंप्लीट राउट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, मेन डॉट जेएस को, मिस मेन डॉट टीएस को कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो चेक करता है कोर्स से मैच कर रहा है कि नहीं, यस कोर्स से मैच कर रहा है, कोर्स कंपोनेंट लोड करो, तो कोर्स कंपोनेंट का राउट आउटलेट किधर है, राउटर आउटलेट, तो यहाँ पास कोर्स कंपोनेंट का राउटर आउटलेट ये, और ये आपका लिंक है, तो यहाँ से क्लिक किया गया है और इंटरनली जाएगा कोर्स कंपोनेंट के पास, कोर्स कंपोनेंट को रेडी करता है किसके थ्रू, यूआरएल, मेन डॉट जेएस चेक करता है किसको, ये पाथ को, ये पाथ है अवेलेबल, यस अवेलेबल है, कहाँ से पता चलेगा, ये राउट्स के अंदर ये सारी चीजें हमने लिखे ना, यस, तो राउट के अंदर यहाँ से मिल जाएगा किसको, कोर्स कंपोनेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो जाएगा वहां से लोड करेगा, और आउटलेट मीन्स यहाँ आपको डिस्प्ले क्लियर किया जाए, इस लोकेशन में डिस्प्ले कर दिया जाएगा, इसी का मतलब राउट आउटलेट, कि जो राउट होगा, राउटिंग होगी, उसका आउटलेट किधर होगा, मतलब यहाँ से यूजर क्लिक करता है, सपोज यहाँ से क्लिक करता है तो उस कंपोनेंट को कहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, ये राउट आउटलेट इस पोजीशन में दिखाना, ठीक है, तो इसके राउट आउटलेट को अगर आपको सेट करना है तो डिव बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट बॉटम जहाँ चाहे वहां आप इसको सेट कर सकते हो इमीडिएटली, तो आगे आपको बताएंगे, बट यहाँ तक समझ में आ रहा, यहाँ तक समझ में आ रहा, यस सर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो आप लोग आया है सर। आएंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा, लो कोड कॉपी कर लो, मीन्स क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ सभी को, स्टार्टिंग से लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलो सबसे पहले मेन डॉट टीएस, सबसे आउटर फाइल, यह यस सर, इंडेक्स जेएस, इंडेक्स एचटीएमएल, हाँ जी। डन। हाँ वापस ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, यस सर, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, यस सर, ऐप कंपोनेंट डॉट कॉन्फिग, इसमें लिखना नहीं है बट फोटो ले लो, जरूरी है कुछ लिखना चाहिए, ये ऑटोमेटिक बना मिलता है,
ऐप कंपोनेंट डॉट कॉन्फ़िग, ऐप कंपोनेंट डॉट राउट। एंगुलर 18 में ये बाय डिफॉल्ट राउटिंग फीचर इनेबल कर दिया है, Yes, sir. इससे पहले नहीं था। फिर हमें क्या है, राउटर अलग से ऐड करनी पड़ती थी, एंगुलर 18 में बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया गया है। अब आ जाओ कंपोनेंट, तो एक होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट में टीएस, यस सर। HTML, हो गया सर। हाँ ठीक है। कोर्स का भी है, कोर्स का ले लो, कोर्स का TS, कोर्स का HTML, और कोर्स का CSS। ठीक है, बाकी एग्जीक्यूट करो, रन करना, प्रैक्टिस करना, जाते बढ़िया डिजाइन करना अच्छे से। फिर मैं इसमें अभी HTML में कैसे बाइंड करेंगे, कैसे इंजेक्ट करेंगे, सब अभी बाकी है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। अरे चंद्रभान है, मैसेज चंद्रभान चला गया।